नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही खास और रोचक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आपके विचारों से नेगेटिविटी को कोसों दूर कर देगा। लाभकारी राशिफल है, सुखद राशिफल है। इसे अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको प्रतीत हो जाएगा कि यह गोचर कितना शुभ है, आपके लिए अति शुभ है। शुक्र का राशि परिवर्तन रविवार को सुबह 19 तारीख को हो जाएगा, जो निश्चित तौर से आपके लिए सुखद ही रहेगा। हालांकि अभी बुध के साथ, मित्र के साथ शुक्र गोचर कर रहे हैं, यह भी अच्छी स्थिति है, लाभकारी स्थिति है। परंतु शुक्र का आपके राशिपति गुरु के साथ मिल जाना छठे भाव में, यह कितना तरक्की का परिचायक होगा। भाग्य का साथ किस तरह से मिलेगा, डेस्टिनी किस तरह से आपको मदद करेगी, इसके ऊपर गौर करते हैं। दोस्तों, यूं तो ऐसी भ्रांतियां हैं, ऐसे विचार लोगों के दिमाग में होंगे कि छठे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में ग्रहों को अच्छा नहीं मानते। यहाँ पर लग्नेश के साथ, राशिपति के साथ शुक्र और सूर्य भी विद्यमान है, स्वयं राशिपति गुरु ही विद्यमान है। क्या यह राजयोग बनेगा? कुछ इस तरह की भ्रांति होंगी। देखिए, हर स्थिति पूर्णतः नेगेटिव नहीं हो सकती, पूर्णतः खराब फल देने वाली नहीं हो सकती। और भले यह राजयोग कई बार होता है, केंद्र त्रिकोण में राजयोग बना हो, उसमें भी दोष तो हो सकता है। सूत्र अब गौर करिए। अगर आप फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से कुछ वीडियो जो हमारी देखते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो डायरी रखकर बैठा करें। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, महत्वपूर्ण बिंदु कब प्रवाह में मैं बता जाता हूँ, ये मुझको भी मालूम नहीं होता। देखिए, केंद्र में बैठे हुए ग्रह केंद्र त्रिकोण के मालिक हों, अच्छे भावों के मालिक हों, ये जरूरी नहीं कि राजयोग देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई ग्रह अपनी ही राशि में, किसी का बुध ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, मिथुन राशि में। आपकी कुंडली है अगर धनु लग्न राशि की, धनु राशि की, तो क्या नवमांश में यह बुध अपनी ही राशि में है, धनु में, मिथुन में है, या मीन राशि में तो नहीं चला गया? कहने का मतलब ये बुध स्वग्रही होते हुए D9 चार्ट में, और अगर थोड़ा सा आगे चले, दशमांश चार्ट होता है कैरियर का चार्ट, प्रोफेशन का, क्या उसमें भी यह मीन राशि में तो नहीं चला गया? अगर चला गया तो यह बुध बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। जो इतना बड़ा राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग बनाए, केंद्र में हो, आपके कैरियर के भाव का मालिक, परंतु D9 D10 चार्ट में अगर नीच का हो जाए, क्या ये फल देगा? जी नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ये बात भी सत्य है, बल्कि दिक्कतें दे सकता है। यहाँ पर आते हैं शुक्र, गुरु और सूर्य की युति के बारे में। गुरु, देखिए, जब जब लग्नेश छठे भाव में हुआ है, तो कहीं ना कहीं रोग, कष्ट, कर्जे, बीमारी से कुछ दिक्कत आने की आहट होती है। परंतु गुरु की दृष्टि अगर शुभ ना होती, बहुत शुभ दृष्टि होती। गुरु जहाँ पर बैठते हैं, स्थान हानि करो जीवा, गुरु के बारे में ये भी कहते हैं। तो गुरु जहाँ बैठते उतना अच्छा फल नहीं देते, परंतु गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो गुरु की पंचम दृष्टि दशम भाव के ऊपर है भाई, और गुरु राशिपति हैं, चतुर्थ भाव के मालिक हैं। तो कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव क्षेत्र, आपका रुतबा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस बना रहे, बल्कि बढ़े। हालांकि आप कहेंगे गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं। अरे भाई, अच्छी बात है ना, छठे भाव में है तो भी और भी अच्छी बात है।
देखिए, मैंने अक्सर हजारों कुंडलियों का विश्लेषण किया, अक्सर पाया है कि अगर किसी जातक की कुंडली में 2-3 ग्रह अस्त होते हैं तो वह फिर भी ऊंचाइयां छूता है और बहुत तरक्की करता है साधारण कुंडलियों के बनिस्पत। ये एक किस्म से ये जो कमज़ोर ग्रह हो जाते हैं, डिग्री के कारण कमज़ोर हो या अस्त होने के कारण कमज़ोर हो जाएं, वक्री होने के कारण अपना स्वाभाविक फल ना दे ग्रह, तो यह ग्रह कहीं ना कहीं, कहते हैं जितना किसी को दबाया जाए, प्रताड़ित किया जाए, उतना ही वह जब विद्रोह करने पर आता है तो वह ज्वालामुखी की तरह भड़कता है। कहते हैं किसी की शराफत का ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए नहीं, क्योंकि शरीफ आदमी कब भयंकर रूप ले ले कि वो सभी तरह के सभ्यता के मापदंड तोड़ जाए। तो यहाँ पर ग्रहों का भी कुछ ऐसा ही है। ये वक्री, ये अस्त तो चले आ रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये अस्त होकर पूरे संसार को दुखी कर रहे हैं। सभी के लिए अस्त हैं, सभी 12 राशियों के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं जिनकी गुरु की राशि है, गुरु की दशा है, शुक्र की दशा है, उन्हें कष्ट हो रहा है। नो नो नो, ये देखना होगा वो ग्रह कौन सा अस्त हुआ है, किसके साथ है, कौन सी राशि में है, कहाँ पर विद्यमान है, और आपकी कुंडली में ग्रह की दशा क्या है, दिशा क्या है, स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, खासकर आपके बर्थ चार्ट में। चलिए, सभी को अपनी कुंडली तो नहीं पता होगी, चलिए राशिफल की भी बात कर लें, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी कुछ मेरे प्रिय दर्शकों को। गुरु की दृष्टि की जैसे बात कर रहे थे, दशम स्थान के ऊपर पंचम दृष्टि तो शुभ है, भले अस्त क्यों ना हो, और शुक्र का साथ हो तो ये तो देखिए शुभता बढ़ गई। शुक्र यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। छठे भाव में ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, ये तो आपको पता होगा। 6, 8, 12 भावों में ग्रह उतने स्ट्रोंग नहीं रहते जितना केंद्र त्रिकोण में स्ट्रोंग होते हैं। केंद्र में होने से लगन के ऊपर केंद्रीय प्रभाव होता है। त्रिकोण तो वैसे ही त्रिकोण स्थान है, अगर शुभ ग्रह त्रिकोण में बैठे तो व्यक्ति राजतुल्य सुख भोगता है। ये सूत्र है, लिख लीजिए। अगर शुभ ग्रह बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु, ये 4 ग्रह शुभ होते, पक्ष बली चंद्रमा हो तो क्या कहने। फिर भी चंद्रमा जैसा भी हो, चंद्रमा को दोष कम ही लगता है। चंद्रमा माता का कारक होता है, तो माता कभी किसी को कष्ट दिया नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु, शुक्र और सूर्य का योग बहुत ही बेहतर है। कैसे? शुक्र आपके लाभ स्थान के मालिक छठे भाव में। देखिए, ऋण की व्यवस्था ये गुरु ही कर रहे थे, परंतु शुक्र का जोड़ होने से आपको आपकी लिक्विडिटी का जो क्रंच है वह दूर होता है। लाभ होता है कहाँ से? बैंकों से। बैंकों से ऋण मिल सकता है, क्योंकि गुरु का साथ है। गुरु बैंकिंग प्रणाली के कारक माने जाते हैं, अर्थव्यवस्था के, फाइनेंस के कारक माने जाते हैं। अकेले गुरु ही भले थे, अब शुक्र का भी साथ हो जाए तो विपरीत राजयोग भी कहेंगे। छठे भाव का मालिक छठे भाव में हो तो दोस्तों आप दुश्मनों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। दुश्मन को ये नहीं होते, आंतरिक दुश्मन भी हो सकता है कोई। आंतरिक दुश्मन अंदर बैठा हुआ मन, बुद्धि। बाहरी दुश्मन तो आपके कुलीग्स हो गए, रिश्ते नातेदार भी हो सकते हैं, दोस्त मित्र, हिडन एनिमीज के रूप में जो काम करते हैं, है ना। तो 2 तरह के दुश्मन हैं। हम अक्सर बाहरी दुश्मनों की बात करते हैं, बाहरी दुश्मनों के ऊपर ही फोकस रखेंगे, नहीं तो वीडियो की लेंथ बिगड़ जाएगी। कभी मौका मिला तो आंतरिक दुश्मन किस तरह के होते हैं, कब होते हैं, वह बात करेंगे। शुक्र छठे भाव में आपको दुश्मनों पर विजयी होने का गुर दिखाता है, गुर सिखाता है, बल्कि कहें गुरु के साथ हैं तो आप बड़प्पन लिए हुए माफ़ करने की शक्ति रखते हैं। ये भी एक विपरीत राज का दूसरा पहलू है। माफ़ करने से आप बहुत बड़े हो जाते हैं, आपकी विल पावर बढ़ती है। दोस्तों, माफ़ करके देखिए।
माफ़ करने लायक अगर आप सोचें व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी माफ़ करके देखिए। दैवी कृपा आपके साथ चलती है जब आप किसी को माफ़ करने का कोई गलती करता है उसे माफ़ कर देना चाहिए। अपनी संतान को भी तो माफ़ करते हैं, अपने दोस्तों को भी तो माफ़ करते हैं, अपने चाहने वालों को भी, उनसे भी तो त्रुटि हो जाती है, गलत बात कही जा सकती है। तो माफ़ करने से आपको इस अवधि में गुरुता मिलेगी। गुरु आपके परमानेंटली स्ट्रोंग होते हैं अगर आप लोगों की गलतियों को माफ़ करते चले जाएं। गुरु शुक्र का संबंध आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत करता है, ये बात बता दें आपको। परंतु बैंकों से ऋण मिलने के पश्चात, दूसरे कर्जे से निजात मिल जाता है। बैंकों से ऋण मिलेगा, अगर आप कर्जे से त्रस्त हैं तो बहुत अच्छा। ईएमआई पे नहीं कर पा रहे थे तो ये बहुत अच्छा योग है। इस अवधि में आप ईएमआई पे करने की स्थिति में रहेंगे, कर्जे से निजात मिलने की स्थिति बन जाती है। वैसे भी सूर्य का साथ है, सूर्य भाग्यस्थान का मालिक छठे भाव में, तो नौकरी पेशा के लिए भी समय उत्तम हो जाता है। खासकर जो सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां नासाज जो चली आ रही थी अब बेहतर रहेंगी। फिर भी विपरीत राजयोग का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी हल्का फुल्का देखा जाता है। विपरीत राजयोग ये होता है कि विपरीत स्थितियों के साथ जो राजयोग आता है उसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह, बीमारी के ऊपर आपका अंकुश लगाने में सफल होंगे। रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे कामकाज हैं, नौकरों चाकरों से डील करना, उसमें सफल होंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ डील करना, अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था के हेड हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में आपको खास सफलता मिलेगी क्योंकि लग्नेश गुरु का सूर्य के साथ संबंध है तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। भाग्यस्थान के मालिक ने जहाँ जहाँ संबंध बनाया वहाँ से भाग्य आपका जागता है। सूर्य ने संबंध बनाया है गुरु से, सूर्य ने संबंध बनाया है शुक्र से, और संबंध बनाया छठे भाव में। सूर्य ने भाग्य जगा देना है, शुक्र के साथ युति होने से लाभ होगा। कहाँ से लाभ होगा? अपने प्रतिद्वंदियों से लाभ होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लाभ होगा। मुकेश अंबानी की कुंडली में यहाँ पर 3-4 ग्रह है जिसमें सूर्य उच्च का है, तो सरकार से उसे उच्च का लाभ होता है। हालांकि प्रतिस्पर्धा के बाद लाभ होता है, उसके हर दम, हर पल, हर जगह पर प्रतिद्वंदी, इवन एनिमीज पाए जाते हैं, परंतु वह शख्स देखिए कितना ऊंचाइयां छूता है। तो ये नहीं कह सकते कि छठे भाव में ग्रह हैं तो अच्छा फल नहीं देंगे। राशि कौन सी है? और ये तो वृषभ राशि, शुक्र की राशि, शुक्र स्वयं स्थित है। सूर्य ग्रह वैसे ही यहाँ पर बली होता है, वह भी भाग्यस्थान का मालिक है, तो किस्मत आपकी प्रबल रहेगी। आप प्रतिस्पर्धा कोई भी हो उसमें आपका कोई जोड़ तोड़ नहीं, कोई आपका मुकाबला नहीं, कोई आपका सानी नहीं। हाँ, पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें क्योंकि शुक्र पत्नी के भी कारक होते हैं पुरुषों की कुंडली में। गुरु के साथ संबंध है शुक्र का, ये अच्छी बात है। 2 शुभ ग्रह कहीं भी बैठे हैं कुंडली में, मैंने अक्सर बताया है। हालांकि यहाँ पर थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो भौतिक जगत में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें इस अवधि में। हाँ, विदेशों में इन्वेस्ट करें तो बहुत बेहतर। विदेश जाने का प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा रहेगा, सफल रहेगा। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इस तरह की चीज़ों में अभी इन्वेस्ट ना करें तो बहुत अच्छा। शिक्षा जगत में इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर। फाइनेंस के क्षेत्र में इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर। अदरवाइज बैंकों से दूसरे बिजनेस में, दूसरे कामकाज के लिए, पारिवारिक कामकाज के लिए धन मिल सकता है। हल्का सा ट्राई करें। विपरीत राजयोग आप लोगों के रास्ते में आने वाली दुविधाओं को ये दूर करता है, क्योंकि अस्त है तो ये अच्छा विपरीत राजयोग कहा जाएगा। खासकर कोई बहुत तंग करने वाली प्रॉब्लम, कोई बहुत तंग करने वाला प्रतिद्वंदी आपके रास्ते को छोड़कर जा सकता है, और या कहीं आप के लिए हमेशा के लिए ध्वस्त हो सकता है वह आपका एनिमी। आपका एक बड़ा एनिमी इस अवधि में 0 हो सकता है।
क्योंकि भाग्य का साथ है। लग्नेश को आपकी राशि के मालिक गुरु को साथ मिला है भाग्य का साथ, और शुक्र जैसा ग्रह लाभ करवा रहा है दुश्मनों से, प्रतिद्वंदियों से, विरोधाभास की स्थिति से। सुख में कमी यदा कदा होती है जब गुरु सुख भाव का मालिक छठे भाव में हो। मातृ सुख में कमी का मतलब ये होता है कि मदर का स्वास्थ्य कई बार हो सकता है ऐसी अवधि में आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। पब्लिक में कोई ऐसा वक्तव्य ना पेश करें, कुछ ऐसी बात ना करें कि जिससे आपकी हंसी उड़ाई जाए। पब्लिक स्पीकिंग बहुत कम करें, क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक का भी है और छठे भाव में बैठा हुआ गुरु कमज़ोर अवस्था में, छठे भाव में कमज़ोर हो जाते हैं ग्रह, जैसा कि अक्सर बताया। परंतु इतना भी ना समझिए, गुरु बहुत बड़े प्लैनेट हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां देखने में भले नेगेटिव दिखें परंतु हैं नहीं। सूर्य का साथ और शुक्र का विपरीत राजयोग गुरु को बहुत रास आता है। कहीं भी कुंडली में हो, 12 भावों में कहीं भी बैठा दीजिए। हाँ, अष्टम भाव में जोड़ अच्छा नहीं होगा गुरु शुक्र और सूर्य का। शुक्र को चंद्रमा की राशि बिल्कुल पसंद नहीं, और इवन 12वें भाव में, परंतु 12वें भाव में शुक्र उच्च के होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है, तो शुक्र 12वें भाव में इतने खराब नहीं कहे जाएंगे, बल्कि राजयोग कारक कहे जाएंगे। एनीवेज, कई बिंदुओं के ऊपर गौर करना होता है, तब जाकर विश्लेषण होता है। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।